कमरान भाई, ये सारा कसूर आपका है। आपने जो शहबाज साहब का इंटरव्यू किया है उस दिन से हम भी भुगत रहे हैं। शहबाज साहब ने मुहावरतन कहा बिलावल साहब किसी कठपुतली के तमाशे में अब शामिल होने जा रहे हैं और सिलेक्टेड बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक पार्टी के चेयरमैन हैं, बड़ी नपी तुली बात करनी चाहिए। अगर बिलावल साहब को या उनकी जमात को कोई शिकवा है, उसका फोरम पार्लिमान में हमारा इकट्ठा होना है। जलसों में तकारीर से उनको कुछ नहीं मिलेगा और इससे उनकी ही बदनामी होगी। हम किसी कठपुतली तमाशे का हिस्सा नहीं है। रास्ते जुदा हुए पीडीएम से, पीपल्स पार्टी और एएनपी के, वो इसी मसले पर थे कि उनको चाहिए था इक़्तिदार। शहबाज साहब किसी डील की बात न करते हैं न की है। मुस्लिम लीग किसी डील के जरिए इक़्तिदार में आने की कायल नहीं है। करने वाली जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की ये गुफ्तगू और इसमें जिस तुंदी से, जिस तेज़ी से, जिस तुर्शी से उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी लीडरशिप को निशाना बनाया है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। मोहतरम शाहिद खाखान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान के अलम माशाल्लाह साबिक़ वज़ीर आज़म भी है। भाई साहब, मैं कदरे हैरान हुआ हूँ क्योंकि वैसे तो ये इशारतन किनायतन गुफ्तगू होती थी, मगर आज बिलावल साहब ने ना सिर्फ ये कि पीडीएम, ना सिर्फ ये कि नून लीग, ना सिर्फ ये कि नून लीग लीडरशिप, ना सिर्फ ये, बल्कि शहबाज शरीफ साहब भी, जिनको कि वो बड़ा शायद एहतराम का दर्जा देते थे, किसी को उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा और एक बिल्कुल आउटराइट जिसको कहते हैं हमला कर दिया है। ज़बानी अल्फाज उन्होंने जिस तरह से इस्तेमाल किए, आपकी ख्याल में इसकी क्या ताबीर है, क्या वजह? ये कमरान भाई, ये सारा कसूर आपका है। आपने जो शहबाज साहब का इंटरव्यू किया है उस दिन से हम भी भुगत रहे हैं। हर प्रोग्राम पे जाते हैं जी शहबाज साहब ने क्या कहा कामरान साहब को। अब बिलावल साहब नाराज़ हो गए हैं उसी इंटरव्यू की वजह से। तो ये आप ज़रा सोच समझ के इंटरव्यू किया करें। बिलावल साहब तो अच्छा, आप ये बात शहबाज साहब से कह रहे हैं या मुझसे कह रहे हैं? आप ऐसे शहबाज साहब से भी ये बात, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ। आपने ऐसा सवाल किया, आपने ऐसा सवाल किया कि हम आज तक भुगत रहे हैं। आपका उनसे बहुत एहतराम का रिश्ता है, मेरे साथ भी आपका प्यार का रिश्ता है। हम दोनों को बराबर ही आप ना समझें, लेकिन कोई इतना भी वो ना करे ना। आपने प्रोग्राम्स में जाके कहा कि भाई वो ना कहते कि मैं नवाज शरीफ के पाँव पकड़ूंगा, क्या बुराई है सर? उसमें क्या बुराई है अगर वो कहते हैं मैं नवाज शरीफ के पाँव पकड़ूंगा या कौमी मुफाहमत की बात करूंगा? सर, आप तो कम से कम उनकी हिमायत करें। आप वो बात कह रहे हैं जो बिलावल साहब कह रहे हैं, आप वो तो ना करें। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ, शहबाज साहब ने, आपने मुश्किल सवाल किया, उन्होंने उसका जवाब दिया और उन्होंने मुहावरतन कहा कि मेरी एक सोच है, उसको मैं मनाने के लिए मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा। हम ये रस्मन कहा जाता है, मैं पैर भी पकड़ लूंगा अपने भाई के, उनको राज़ी करने के लिए। ये बात इंसान करता है, उन्होंने आपके प्रोग्राम में कर दी। अब उस दिन से हम हर जगह जवाब दे रहे हैं। अब आज बिलावल साहब ने उस पर शुरू हो गए हैं। नहीं सर, बिलावल साहब जो है वो खाली शहबाज साहब को नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ये जो पीडीएम का मैं इत्तेहाद बना था, ये था नहारी और हलवे खाने का ये इत्तेहाद था। उसमें तो बेचारे शहबाज साहब जेल में थे। वो तो अब उस शहबाज साहब की बात नहीं कर रहे, वो तो आप लोगों के साथ जितना भी उनका साथ गुजरा है वो उस पर अपनी गलती का इजहार कर रहे हैं और उसको वो निशाना बना रहे हैं बहुत शदीद। गलती का इजहार तो उन्होंने कर दिया था ना, वो पीडीएम छोड़ दी उन्होंने। जो 7-8 महीने बैठे रहे हैं, हर इजलास में मौजूद थे, 6-6, 8-8 घंटे के इजलास में थे, वहाँ उन्होंने कभी भी किसी शिकवे का इजहार नहीं किया। हमारे साथ अपोजिशन में हैं, कभी शिकवे का इजहार नहीं किया। अभी 8 घंटे शहबाज साहब के साथ बैठे रहे हैं सिक्योरिटी ब्रीफिंग के अंदर, वहाँ भी किसी शिकवे का इजहार नहीं किया। तो अब अचानक उनको कुछ शिकवे का इजहार उन्होंने शुरू कर दिया है। हम उनके शिकवे जो हैं उनको उसका अजाला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा ज़ाती तजर्बा सियासत का और ज़िंदगी का यही है कि जो आदमी कोई काम करने जा रहा हो गलत काम, तो वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। और जनाब ये भी करता रहा है, इसने भी किया है ये काम। इमरान खान साहब ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि वो और उनके वज़ीर भी यही काम करते हैं कि जो गलत काम खुद किया हो तो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते हैं कि जनाब वो बड़े करप्शन कर गए थे, वो बिजली ज़्यादा लगा गए थे, उन्होंने
बिजली लगा दी लेकिन गैस का बंदोबस्त नहीं किया, बिजली बड़ी महंगी लगा दी। अब वो कहते तो हैं कि बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि कठपुतलियों का खेल जो है ये पहले भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। सिलेक्टेड पहले आप थे, आज ये हैं। तो अब वो उसमें एक जुमला मिला के कह रहे हैं, अब वो उसमें नून लीग को ज़रूर शामिल करते हैं जब वो इस किस्म की गुफ्तगू जो पहले मखसूस थी पीटीआई के लिए या इमरान खान के लिए, लेकिन अब इसमें वो नून लीग और उसकी लीडरशिप को ज़रूर शामिल करते हैं। ये इससे साफ जाहिर होता है कि बिलावल साहब किसी कठपुतली के तमाशे में अब शामिल होने जा रहे हैं और सिलेक्टेड बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तो सिलेक्टेड, मैंने तो बनना ही बनना, मैं अब नून लीग पे इल्ज़ाम लगा दूं कि जनाब ये सिलेक्टेड हैं और ये कठपुतली हैं। ये आम तरीका होता है इन मामलात में। वो एक पार्टी के चेयरमैन हैं, बड़ी नपी तुली बात करनी चाहिए और इज़्ज़त इंसान की अपने हाथ में होती है। हमारा कभी ये शेवा नहीं रहा, मुस्लिम लीग नून ने कभी किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाए, किसी पार्टी लीडर की हद तक नहीं की, तंज नहीं किया। बातें बहुत सी हो सकती हैं लेकिन हम आज अपोजिशन में इकट्ठे हैं एक बड़े मकसद के लिए, मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए, मुल्क में आइन के लिए। अगर बिलावल साहब को या उनकी जमात को कोई शिकवा है, उसका फोरम पार्लिमान में हमारा इकट्ठा होना है, वहाँ पर आएँ, लीडर द अपोजिशन से गुफ्तगू कर लें कि जनाब ये हमारे खदशात हैं, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहाँ पर आकर बात कर लें। ये जलसों में तकारीर से उनको कुछ नहीं मिलेगा और इससे उनकी ही बदनामी होगी, उनकी ही इज़्ज़त में कमी आएगी। ये सिर्फ कहीं सियासत तो नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ आपका उनसे बराह रास्त मुकाबला है, तो आफ्टर ऑल उन्हें रन डाउन करना है नून लीग को, उसके कैंडिडेट्स को इलेक्शन में अपने प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। जी देखें, ये तो वही जानते हैं। मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि वो अब किसी कठपुतली तमाशे में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अब ये नज़र आता है जो आज की बातों से, जिनका कोई मकसद नहीं है बातें करने का, ना इसकी कोई हकीकत है, ना इसके अंदर कोई सच्चाई है, वो बातें करके वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जनाब ये इस कठपुतली में मैं सिर्फ नहीं हूँ, ये लोग भी शामिल हैं। तो हम किसी कठपुतली तमाशे का हिस्सा नहीं है, हम किसी सिलेक्टेड के मामले में नहीं हैं। आप नहीं हम तो एक सीधी बात कर रहे हैं भाई साहब, आप नहीं हैं, लेकिन आपसे मतलब आप लोगों की नून लीग लीडरशिप का जो लहजा था, जो गुफ्तगू थी, जो मुतालबे थे, जो सख्तियाँ थी, जो बहुत तुर्शी थी, तेज़ी थी, जो कि अब से 3-4 महीने पहले से जो हमने देखा सितंबर से लेके और फिर अब से कुछ महीने पहले तक, वो तो अब नहीं रही है ना सर। आप माने ना माने, शहबाज शरीफ साहब जब से एक्टिव हुए हैं वो पूरी गुफ्तगू पूरी बदल गई है, वो पूरी कहानी पूरी बदल गई है। इसलिए शायद आप देखते हैं कि हर दूसरा प्रोग्राम में इसकी बात होती है कि भाई नून लीग में कोई बहुत बड़ी चेंज आई है, उनके नैरेटिव में चेंज आई है, शायद डील हुई है या कोई और चीज़ है या हो रही है, जिसकी तरफ शायद बिलावल भी इशारा कर रहे हैं। देखिए, क्या नून लीग अपने असूल से हट गई है? क्या नून लीग किसी डील का हिस्सा बन गई है? क्या नून लीग आइन की बालादस्ती के दावे से या उसकी ज़रूरत से हट गई है? किसी मामले से नून लीग नहीं हटी। बात करने का तरीका वक्त के साथ बदलता रहता है। एक इशू था, हमने बयान कर दिया, इलेक्शन चोरी हुआ वो भी बयान कर दिया, सारे मामलात बयान कर दिए। पार्लिमान के अंदर भी बात करते हैं, मुल्क के मसाइल पर पार्लिमान से बाहर भी करते हैं। यही काम बिलावल साहब की होना चाहिए। उन्होंने नया रास्ता पकड़